नेक्स्ट टॉपिक है द्रवों का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड्स। द्रवों का प्रवाह दो प्रकार का होता है, एक है धारारेखीय प्रवाह और दूसरा है विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह, धारारेखीय प्रवाह को हम स्ट्रीम लाइन फोर्स भी कह सकते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो, और विक्षुब्ध प्रवाह मीन्स टर्बुलेंट फ्लो। तो द्रवों का प्रवाह दो प्रकार का होता है, एक है धारारेखीय प्रवाह और दूसरा विक्षुब्ध प्रवाह। तो पहले हम पढ़ेंगे धारारेखीय प्रवाह। स्ट्रीमलाइन फ्लो, जब कोई द्रव इस प्रकार बहता है, जब कोई द्रव इस प्रकार से बहता है कि उसका प्रत्येक कण उसी पथ पर जाता है जिस मार्ग से वह कण जाता है। इसका मतलब प्रत्येक कण इसी मार्ग पर चलेंगे, अनुसरण करेंगे, तो यही क्या कहलाता है, धारारेखीय प्रवाह। तो हम कह सकते हैं धारारेखीय प्रवाह की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, जब कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि उसका एक कण जिस पथ पर जाता है प्रत्येक कण उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो इसे कहते हैं धारारेखीय प्रवाह। और ये जो इमेजिनरी पाथ बन रहा है इसे कहते हैं धारा रेखा। और ये जो नली रूपी आपको शेप दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं धारारेखीय नली। धारारेखीय नली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा धारारेखीय प्रवाह क्या है। धारारेखीय प्रवाह वह प्रवाह है जब कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि जिस मार्ग पर उसका एक कण चलता है उसी पथ का अनुसरण उस द्रव के प्रत्येक कण करने लगते हैं, ये कहलाता है धारारेखीय या स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब धारारेखीय प्रवाह में क्या है, यहाँ पे ये क्या दिखा रखा है, सपोज ये एक्स सिरा है, ये वाई सिरा है। एक्स सिरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 और इसका A2। यहाँ पे जो द्रव का वेग है, द्रव के कणों का वेग V1 और यहाँ पे V2 वेग। तो एक्स सिरे पे जो एरिया है A1 इज ग्रेटर देन A2, तो इस सिरे पे जो द्रव का वेग होगा यहाँ पे वो V1 इज लेस देन V2। इसका मतलब जहाँ धारा रेखाएं दूर दूर हैं वहाँ पे क्या होगा, द्रव का वेग कम होगा, और जहाँ पे धारा रेखाएं पास पास हैं वहाँ पे क्या होगा, द्रव का वेग अधिक होगा। सेकंड है विक्षुब्ध प्रवाह। या टर्बुलेंट फ्लो। विक्षुब्ध प्रवाह में क्या होता है, यदि हम द्रव का वेग बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि द्रव के कण अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। यदि द्रव का वेग बढ़ाते जाएं, ये द्रव भरा हुआ है इसमें, यदि हम इसका वेग बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि द्रव के कण अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। कोई कण इधर गति करता है, कोई कण इधर गति करता है, कोई कण इस साइड, इस तरीके से रैंडमली मोशन करने लगते हैं, विभिन्न दिशाओं में अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। यही क्या कहलाता है, विक्षुब्ध प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह में एक चीज़ और थी इम्पॉर्टेंट कि दो धारा रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। ठीक है, यदि दो धारा रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी इस तरीके से तो क्या होगा, वहाँ पे उस कण के वेग की दो डायरेक्शन दिखाई देंगी जो कि क्या है, इम्पॉसिबल। इसका मतलब दो धारा रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रांतिक वेग की डेफिनेशन हो जाएगी वह वेग जिससे कम वेग होने पर
द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है व जिससे अधिक वेग होने पर द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध या टर्बुलेंट फ्लो विक्षुब्ध प्रवाह होता है। इसका मतलब वह वेग जिससे कम वेग होने पर द्रव का प्रवाह कैसा होता है, धारा रेखीय होता है, और जिससे अधिक अगर वेग बढ़ जाए तो द्रव का प्रवाह कैसा हो जाएगा, विक्षुब्ध प्रवाह। यानी कि ये वो पॉइंट है जिससे यदि कम वेलोसिटी होगी तो कैसा फ्लो होगा, धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह। और इससे अगर अधिक बढ़ गया वेग तो तब क्या हो जाएगा, विक्षुब्ध प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह बन जाएगा। और ये जो बीच का सेंटर पॉइंट है इसे हम कह सकते हैं ये क्या है, क्रांतिक वेग। इसका मतलब यदि वेग क्रांतिक वेग से कम है तो धारा रेखीय प्रवाह होगा, और यदि वेग ग्रेटर देन वीसी, वीसी क्या है यहाँ पे, क्रांतिक वेग, तो प्रवाह कैसा होगा, विक्षुब्ध प्रवाह। नेक्स्ट है इसमें पास्कल का नियम। तो पास्कल का नियम क्या होता है, जब किसी बर्तन में किसी द्रव को भरकर उसे साम्यावस्था में स्थिर रखा जाता है तो द्रव पर जो दाब आरोपित किया जाता है वह सभी दिशाओं में समान रूप से संचित हो जाता है। इसका नियम लिख लेते हैं हम। जब किसी द्रव को किसी बर्तन में भरकर उसे साम्यावस्था या स्थिर अवस्था में रखा जाए तो द्रव पर जो दाब आरोपित किया जाता है वह दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचित हो जाता है। यह है पास्कल का नियम। जब किसी द्रव को किसी बर्तन में भरकर उसे साम्यावस्था या स्थिर अवस्था में रखा जाए तो द्रव पर जो दाब आरोपित किया जाता है वह सभी दिशाओं में समान रूप से संचित हो जाता है। सपोज ये किसी बर्तन में द्रव भरा गया है, तो इस बर्तन में चारों दिशाओं में 4 पिस्टन लगाए गए हैं। इसका मतलब यहाँ से ना तो एनर्जी अंदर आ सकती है और ना ही बाहर जा सकती है। तो इसके अंदर ये द्रव भरा हुआ है, इसके इस पिस्टन पे जो दाब लगाया जाएगा वो वही इस और इस तीनों इन चारों पिस्टनों पे जो दाब होगा वो क्या होगा, समान होगा। ये चारों पिस्टन P1 P2 P3 P4, तो इस पर फर्स्ट सिरे पे जो दाब लगाया जाएगा या जो वेट लगाया जाएगा वो सारे पिस्टनों पे क्या होगा, समान होगा, और वो समान रूप से सभी दिशाओं में समान रूप से संचित हो जाएगा। यही है पास्कल का नियम। अविरतता का सिद्धांत। नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अविरतता का सिद्धांत क्या होता है, जब कोई आदर्श द्रव किसी धारा रेखीय नली में
धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो किसी भी स्थान पर उसकी नली का जो परिच्छेद क्षेत्रफल और द्रव के वेग का गुणनफल क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इसका सिद्धांत हम लिख लेंगे। जब कोई आदर्श द्रव किसी धारा रेखीय नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो किसी भी स्थान पर नली के परिच्छेद क्षेत्रफल व द्रव के वेग का गुणनफल नियत या हम कह सकते हैं कांस्टेंट रहता है। ये देखिए, जब कोई आदर्श द्रव किसी धारा रेखीय नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, धारा रेखीय प्रवाह मैंने आपको अभी बता दिया किस तरीके से, क्या डेफिनेशन है उसकी, तो किसी भी स्थान पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल व द्रव के वेग का गुणनफल नियत या कांस्टेंट रहता है। तो हम कह सकते हैं ए इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है और वी क्या है इसका, वी क्या है इसका, द्रव का वेग। तो ए इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट या नियत हो जाएगा। ये कोई धारा रेखीय प्रवाह में द्रव प्रवाहित हो रहा है सपोज, ये द्रव इसमें धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। इस सिरे पर वेग v1 है, x सिरा है, ये y सिरा है, y सिरे पे वेग क्या है, v2। तो यहाँ पे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है a1, यहाँ पे क्या है a2। तो हम कह सकते हैं a1 इंटू v1 इक्वल टू a2 इंटू v2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसे प्रूफ कैसे करना है, इसे प्रूफ करना देख लेते हैं। x सिरे से 1 सेकंड में प्रवेश किए द्रव का आयतन, x सिरे से 1 सेकंड में प्रवेश किए द्रव का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1 इंटू v1। a1 इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और v1 के द्रव का वेग। तो x सिरे से 1 सेकंड में प्रवेश किए द्रव का द्रव्यमान, अब हमें मास निकालना है तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाता है, घनत्व इंटू आयतन। तो इसका मतलब ये आयतन है, इसके साथ घनत्व का गुणा हो जाएगा। तो a1 v1 इंटू रो क्या है, द्रव का घनत्व। इसी प्रकार से y सिरे से निकालेंगे, y सिरे से 1 सेकंड में निकले द्रव का आयतन, वो क्या हो जाएगा, a2 इंटू v2। इसी प्रकार y सिरे से 1 सेकंड में निकले द्रव का द्रव्यमान इसमें भी क्या हो जाएगा, घनत्व का गुणा हो जाएगा, a2 इंटू v2 इंटू रो। अब 1 सेकंड में जितना द्रव x सिरे से प्रवेश कर रहा है, y सिरे से जो द्रव निकल रहा है, दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, सेम होगा। तो हम कह सकते हैं दोनों को, ये जो इक्वेशन फर्स्ट बनी और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को इक्वल कर लेंगे। a1 v1 रो इक्वल टू a2 v2 रो से रो कैंसिल हो जाएगा, a1 v1 इक्वल टू a2 v2।
और इस तरीके से हम कह सकते हैं ए इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है अविरतता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। थैंक यू।